आप फ़र्ज़ करें कि गैस की लोड शेडिंग है और आपको बाथ लेने के लिए गर्म पानी चाहिए, तो आप क्या करेंगे। और आज हम इसी डिब्बे को जो मामूली सा है और हम फेंकने वाले थे, आज हम इसको एक गीज़र में तब्दील करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। एक हाउसवाइफ का जब दिन का आगाज़ होता है तो वो मल्टीपल टास्क उसके सामने होते हैं। उसमें घर की क्लीनिंग, सिलाई, इसके अलावा हंडिया वगैरह बनाना और बच्चों की तमाम तरबियत से लेकर उनकी स्टडी और तमाम मामलात उसके सामने होते हैं। और वो ये तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए अपने तमाम टास्क को बाखूबी और बड़े अच्छे तरीके से निभाती है। आप ख्याल करें कि जब हम सिलाई मशीन के आगे बैठे हैं काम करने के लिए और अचानक हमारा जो मशीन का बेल्ट है वो टूट गया है, तो अब हमें उलझन होगी ना होगी। तो हर अक्लमंद बहन यही कहेगी कि मैं शॉर्टकट वे अपनाऊं। तो शॉर्टकट वे क्या होगा, आज मैं शॉर्टकट वे आपको बताती हूँ। बेल्ट को मैंने 2 स्ट्रिप्स कपड़े की लगाकर इस तरह से बीच में डाल दिया है और व्हील के ऊपर से लाते हुए इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए अब ज़रा सा हमने जब नीचे की तरफ खींचना है तो मशीन की बेल्ट बड़ी आसानी से मशीन के व्हील के अंदर चली जाएगी। और इस तरह ये होगा कि बग़ैर हमें व्हील खोले, स्क्रू को खोले, मशीन को इस तरह लूज़ किए हम बेल्ट को डाल सकेंगे। तो है ना हमारे टाइम की बचत भी और हमें जो उलझन का सामना है वो भी नहीं होगा। अब ये जो मोटर है इसका मैंने जो स्क्रू है वो हल्का सा लूज़ कर दिया है। लूज़ करने के बाद इस बेल्ट को इसके अंदर डाल दिया है और दोबारा से इस नट को मैंने टाइट कर दिया है। इस तरह ये था कि बेल्ट भी हमारी टाइट हो गई और हमारे टाइम की बचत भी हो गई। इस तरह एक और शॉर्टकट वे है मकई की रोटी बनाने का, और गैस भी कम आ रही है और चूल्हे पे गैस भी कम है और हमारा मकई की रोटी खाने को सरसों का साग बना हुआ है और दिल कर रहा है। तो अब क्या करेंगे। इस वक्त मैं मीठी मकई की रोटी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने चीनी, शक्कर और मिल्क पाउडर को इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी सौंफ इसके अंदर मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद जो पानी है वो मैं नीम गरम इस्तेमाल करूँगी। जितनी देर में चीज़ें डाल रही हैं मेरा पानी भी नीम गरम हो चुका है। अब पानी मैंने कप में ले लिया है और लेने के बाद इसको इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसको हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि ज़्यादा पानी हमारा इसके अंदर ना आए, बल्कि थोड़ी थोड़ी ही मिकदार में डालकर इसको मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करने के बाद हमें तभी अंदाज़ा होगा कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी ठोस रखनी है या लिक्विड। तो इस तरीके से मैं इसको देखें हल्का सा लिक्विड ही रख रही हूँ। ख़ास तौर पर ये तरीका उन बिगनर्स बेटियों के लिए है जो कि नई नई रोटी बनाना सीखती हैं और मकई की रोटी बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो ये तरीका ख़ास तौर पर उनके लिए है। तो ये इस तरीके से देखें मैंने जब मिक्स कर लिया है और इसको मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकती हैं। जिस तरह मैं इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ और चलाने के दौरान जिस तरह देखें ये अब मैं करीब से इसको दिखा रही हूँ, तो देखें ये बिल्कुल इस तरीके से इसको रखना है, ज़्यादा लिक्विड भी हमें नहीं करना। इसके बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। इससे ये होगा कि हमारा आटा बड़ी जल्दी पकाने के लिए तैयार हो जाएगा। हमारा देखें अब आटा पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे कि पहले मालूम है कि गैस बहुत कम आ रही है, तो आप देख रहे हैं कि इतनी गैस है और ये रोटी किस तरीके से पकेगी। नहीं आप परेशान ना हो, ये रोटी बहुत जल्दी पकेगी और बड़ी अच्छी और खस्ता और नरम बनेगी। तो तवे को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है ताकि जब हम इसके ऊपर अपनी रोटी को डालें तो वो बड़ी अच्छे तरीके से सॉफ्ट तरीके से बने और तवे के ऊपर ना चिपके। ग्रीस हो चुका है मेरा तवा। तो अब तमाम जितना भी हमने आटा तैयार किया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये एक रोटी के बराबर ही आटा है। स्पून को थोड़ा सा मैंने ऑयल पहले से लगाया हुआ है, मज़ीद अगर और आप ऑयल लगाएं तो बेहतर है। इसके बाद चम्मच की मदद से ही इसको थोड़ा थोड़ा करके फैलाती जाएं। फैलाने से ये होगा कि जितनी आपने इसकी मोटाई या इसको पतला रखना है उस हिसाब से आप रोटी को फैलाते जाएंगे और ये रोटी और भी पतली होती जाएगी। पतली रोटी जो है वो पकने में ज़रा टाइम कम लेती है और जबकि ये मोटी होगी तो टाइम भी ज़्यादा लेगी।
रोटी हमारी बन रही है। तो प्लेट हमने जो ली है वो बिल्कुल स्ट्रेट ली है। आप इसके अलावा देसी का कोई लिड वगैरह जो बग़ैर हैंडल के हो वो भी ले सकती हैं। इसके ऊपर मैंने इसके एक साइड पर ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसको पलटेंगे। तो कैसे पलटेंगे? एक स्पैचुला की मदद से रोटी को चारों तरफ से हम छुड़ा लेंगे। इसके जो चिपकन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम इसको प्लेट को तवे के बिल्कुल एक साइड पर रखते हुए रोटी को इसके ऊपर डालेंगे और तवे के ऊपर दोबारा से उल्टा करके उंडेल देंगे। इस तरह ये होगा कि रोटी हमारी एक साइड से पक गई है, अब दूसरी साइड से पकने के लिए तैयार है। तो अब रोटी हमारी पक चुकी है और ये देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी ब्राउन कलर की, बग़ैर टूटे, खस्ता और बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनी है। मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। तो इसकी मोटाई आपके सामने है, ये कितनी बारीक रोटी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तरीका मेरा आपको पसंद आया होगा और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने इस तरीके से रोटी बनाई। सर्दियों में ख़ास तौर पर सालन कम और आलू या मूली वाली रोटी ज़्यादा खाई जाती है। तो आज हम आलू वाली रोटियां बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आलू को नमक डालकर बॉईल कर लिया था और इसके अंदर थोड़े से कट भी लगा दिए थे। अब आलू मेरे बॉईल हो चुके हैं। जो मैंने कट लगाए थे सिर्फ दिखाना आपको इस तरीके से था कि छिलके देखें कितनी आसानी से उतर रहे हैं, लेकिन मैंने इसमें गर्म पानी गिराकर ठंडा पानी डाल दिया है और छिलका देखें कितनी आसानी से उतर रहा है, जबकि ये पोटैटो के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपका। इस तरीके से आप आलू को बॉईल करें और छिलका भी आपका बहुत जल्दी उतर जाएगा और टाइम की बचत ही बचत है। मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि 3 शर्ट्स और कुछ बचे कुचे मटेरियल से हमने जो नया मेकओवर किया था ड्रेस का, तो वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ उसका फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। तो ये मैक्सी का फ़ाइनल लुक आपके सामने है। आपको ये लुक कैसा लगा? और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि ये बिल्कुल वही मटेरियल मैंने यूज़ किया है जो इन शर्ट्स में था। इसके अलावा मैंने कोई इसके अंदर मटेरियल यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं ये पूरी मैक्सी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसके नीचे कैन लगाकर भी इसको फ़ाइनल लुक दे सकते हैं, लेकिन ये विदाउट कैन है और ये आपके सामने है। इस तरीके से आप भी घर में अपने ब्रांडेड ड्रेस तैयार कर सकती हैं बग़ैर अपने जेब पर भारी और बजट पे भारी हो। तो ये आपको फ़ाइनल लुक कैसा लगा और आप इस ड्रेस को किस फंक्शन पे पहनना पसंद करेंगे? क्योंकि फ़ंक्शन तो 3-4 होते हैं और ये ड्रेस किन फंक्शन पर पहना जाए मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये लुक कैसे लगी मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। कभी कभी हमारे घरों में जब ऑयल आता है तो इस तरह के जो टिन के बॉक्सेस या एल्युमिनियम के बॉक्सेस में आता है, और इस तरह के जो बॉक्सेस हैं वो भी वेस्ट करने वाले नहीं होते, बल्कि ख़ास तौर पर आजकल तो वैसे ही गैस की बहुत लोड शेडिंग है और हम इन बॉक्सेस का मुकम्मल यूज़ करने जा रहे हैं और हम इनको वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि रीफ़िल ऑयल करने के बाद ये बॉक्स हमारे लिए बेकार नहीं होंगे, बल्कि हमारे काम में किस तरीके से आएंगे। तो मैंने एक ओपनर ले लिया है। ओपनर से इस एल्युमिनियम कैन को हम बिल्कुल थोड़ा सा खोलेंगे, पूरा नहीं इसको कटेंगे। बिल्कुल मैंने देखें 2 से 3 इंच में ही इसको कट किया है और कट करने के बाद जो नीचे ओपनर का फीचर है इसकी मदद से हम इसके अंदर इसको एंटर करके ऊपर की तरफ उठा लेंगे। इस तरीके से ये होगा कि इसके अंदर मज़ीद और खुली स्पेस बन जाएगी ताकि इसके अंदर हवा जा सके और हमारा ऑयल जो है वो आसानी से बॉटल में आ सके। तो कीफ हम बॉटल को लगा लेंगे ताकि ऑयल हमारा एक ड्रॉप भी ज़ाया ना हो। ये कैन भारी हो सकती है तो आप नीचे इसके ट्रे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको ट्रे के बगैर ही उंडेल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक ड्रॉप भी ज़ाया नहीं होगा। तो मैंने पूरी बॉटल को ऑयल से पोर कर लिया है। तो ऊपर से देखें ऑयल में डालती जा रही हूँ और पूरी बॉटल मेरी पोर हो चुकी है। अब इस बॉटल को हम ढक्कन देकर इसको बंद करके एक साइड पर कर लेंगे और हम अपने कैन का किस तरीके से यूज़ करेंगे और इसका कोई भी हिस्सा हम वेस्ट नहीं करेंगे।
कैन के ऊपर वाले ढक्कन को सिर्फ हमने 2 इंच के बराबर ही काटा था, लेकिन अब इस ढक्कन को हम ओपनर की मदद से पूरा कट कर देंगे। तो ओपनर मैंने ले लिया है और ओपनर से मैं इसको मूव करती जा रही हूँ और इस तरीके से जो मेरा कैन है, इसका ढक्कन है, पूरा रिमूव हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको जब मोड़ेंगे तो ये होगा कि जो इसकी साइडें हैं वो भी मुड़ती जाएंगी और हमारा ढक्कन इससे अलग हो जाएगा। इस तरीके से जब देखें एंड पे ये आ जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा करेगा, लेकिन आप जब इसको घुमाएंगी तो ढक्कन पूरा अलग हो जाएगा। और कैन का देखें कितना साफ़ और शफाफ अंदर से कैन हमारा निकल आया है। अब ऊपर वाली जो साइड वाली एंड वाली चीज़ थी वो हमें हाथों को थोड़ा चुभन दे रही है और इससे हमारे हाथ ज़ख्मी होने का डर है। तो अब इसको हम इस तरीके से उल्टा कर देंगे और एक हैमर लेंगे और हैमर की मदद से इसको इस तरीके से हिट करना शुरू कर देंगे। और जब हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे, प्रेस करने के बाद एक नोकदार टूल लेंगे और पीछे से हम हैमर जब लगाएंगे तो इस तरीके से जो नोक होगी वो इस बॉक्स के अंदर चली जाएगी और हमारा सुराख बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब दूसरी साइड पे बिल्कुल अपोजिट पोजीशन में भी हम दूसरा एक और सुराख कर देंगे। इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में 2 सुराख हो जाएंगे। एक मैंने स्टील की वायर ली है और इसको मैंने जितना रखना था उतना इसको कट कर लिया है, क्योंकि जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी उस हिसाब से मैंने इसको मोड़ कर एक लूप की सूरत दे दी है। और लूप को मैंने इस तरीके से मोड़ दिया है और एक प्लास ले लें और प्लास से इसको अच्छी तरीके से दबा कर ट्विस्ट कर लें। इस तरीके से एक साइड पर मेरी वायर इसके साथ लग जाएगी। अब दूसरी साइड मेरी सुराख जो हुआ है दोबारा से लूप बनाकर दूसरी साइड को इस तरीके से इसके अंदर डालें और हल्का सा इसको दबाने के बाद प्लास की मदद से दोबारा से दबाकर इसको ट्विस्ट कर लें तो हमारी दूसरी साइड पे भी मज़बूत किस्म की वायर लग जाएगी। अब ये हमारी किचन की एक परमानेंट बकेट तैयार हो गई है। इसको हम किस यूज़ में लाएंगे, तो जब गैस जाती है तो हम इसके ऊपर पानी को गर्म कर सकते हैं। इसके ऊपर जब ढक के हम इसको पानी को रखेंगे तो पानी सिर्फ 5 से 10 मिनट में बिल्कुल गर्म और उबलने के काबिल हो जाएगा। इसके ढक्कन को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके जो शार्प एजेस हैं उनको हम हैमर की मदद से दबाकर बिल्कुल प्लेन कर लेंगे ताकि ये हमें चुभे नहीं। जब भी आपको आंच धीमी चाहिए या चावल आप जब दम पर लगाएं तो इस तरीके से ये ढक्कन को अपनी देसी के नीचे रख के फिर दम दें, तो इस तरह ये होगा कि हमारे चावल जलेंगे नहीं और दम भी बड़ा अच्छा आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।